हेलो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले हैं और डिफरेंशियल के फॉर्मूले में जैसे आपने बड़ा ही पॉपुलर सा फॉर्मूला लिख रखा है और जानते भी हैं आप डिफरेंशियल का कि डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है ना। थोड़ा सा इसका फील लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसको निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं इसको कि ये आता कैसे होगा। तो डी ओवर डी एक्स, अगर मैं यहाँ x की पावर n की जगह पर 0 लिख लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 0 x की पावर 0 माइनस वन। तो फाइनली 0 इंटू एक्स की पावर माइनस के वन, फाइनली 0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आपसे पूछा जाता है किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो क्वेश्चन दूसरा बन गया कि डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट के कांस्टेंट c लगा दें और इस c की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है, दूसरा फॉर्मूला, पहला ये हो गया, दूसरा ये बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? d ओवर डी एक्स, और इस c को जब बाहर ले लूँगा तो यहाँ x की पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो c तो यहाँ आ गया और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों? 0। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला कंसेप्ट, अब मेरा क्वेश्चन था कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। ये फॉर्मूला आया कैसे? तो प्यारे बच्चों सोचा कैसे गया डी ओवर डी एक्स, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, डी ओवर डी एक्स, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लिखूं तो इसका मतलब होगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब इस dx से dx को काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कितना हो जाएगा? dx से dx को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? तो मैं इस 1 को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 1 होगा तो यहाँ 1 लिया है, यहाँ n की जगह पे 1 होगा, x हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस वन। कितना? 1 माइनस वन। तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू वन इज इक्वल टू कितना? 1। और इसलिए इस तरीके से जब हमने लिखा तो दूसरा स्टेप कैसे लिखा होगा? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखा गया होगा इसे? तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी हो गई? 2x। और उसी तरीके से अगर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 की बातें करें तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बातें करें डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 की बात, एक्स की पावर 4 की बातें करें प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 4 की बातें करें तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स, अगर x की पावर 5 की हम बातें करें तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5x की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। और इसी तरीके से डी ओवर डी एक्स और x की पावर n की बातें करें प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। और हर बार जैसे 1 कम हो रहा है पावर में से, जैसे 1 कम हो रहा है, जैसे 1 कम हो रहा है, उसी तरीके से हमने ये वाला कंसेप्ट तैयार कर लिया। चेक करिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, चेक कर लीजिए बेटा, दोनों बातें चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये भी चेक करिए और इसे भी चेक कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो फील कैसे आया होगा इसका? ये तरीका होगा। जैसे
अब मैं इस पर आपको एक दो क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। जैसे मैंने बोला आपको d ओवर डी एक्स की पावर मान लेते हैं 15, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो इसकी वैल्यू होगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 15x की पावर 14 प्यारे बच्चों। d ओवर डी एक्स प्यारे बच्चों, x की पावर मान लीजिए 51 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 15 कर दिया हम, 51 कर दिया हमने, और 51 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 इंटू एक्स की पावर 50। इस तरीके से आप किसी भी x की पावर के लिए, किसी भी x की पावर के लिए जो भी नंबर्स में दे रखी हो, उसमें से किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने आज एक फॉर्मूला तैयार किया है, और दूसरा, अगर मैं आपको लिखूं d ओवर डी एक्स और x की पावर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें, जैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि मैंने लिख दिया इसका रूट x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो ये इसमें डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं है, आपको इसकी पावर का मायने आता होगा तो आपके लिए सिंपल है, मतलब रूट की वैल्यू का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स, और इस रूट x का मतलब है x की पावर 1/2, सिंपल है ना। और x की पावर 1/2 है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाता है, जब हमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 1/2 बाहर और पावर में से 1/2 माइनस 1 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस के 1/2 बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1/2 अंडर रूट में x, और यही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक और फॉर्मूला ले देता हूं, d ओवर डी एक्स √3, यहां पर क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या है? d ओवर डी एक्स और x की पावर 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? ये वही फॉर्मूला लगा दें, कौन सा वाला? पावर बाहर, यानी कि 1/3 को बाहर, और x की पावर x माइनस x की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, पावर बाहर, पावर में से एक कम, 1/3, और ये कितना हो जाएगा? x की पावर बेटा 1 माइनस 3/3, तो फाइनली वैल्यू 1/3 x की पावर माइनस के 2/3, x की पावर माइनस के 2/3, और ये वाली वैल्यू होगी आपकी d ओवर डी एक्स क्यूब रूट x की। तो कहीं घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। टॉपिक को अगर, कंसेप्ट को अगर आपको ढंग से समझ में आता है, तो आप उसे आसान तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, जो भी x की पावर वाला होगा, x की पावर मैंने आपको सिंपल तरीके से लिखा दिया, x की पावर में अगर रूट है तो लिखा दिया। अगर मान लेते हैं d ओवर डी एक्स, x की पावर मान लीजिए 5/3 है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका सर? वही घात बाहर, घात में से एक कम, 1/3 बाहर, और x की पावर 5/3 माइनस 1 कर दो। क्या हो जाएगा? 5/3 बनेगा, इनटू में x की वैल्यू बनेगी, कितना बचेगा? इसको इधर लेकर के जाओ, 5 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 5/3 प्यारे बच्चों, और x की पावर 2/3, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसान तरीके से, आसान ढंग से कर सकते हैं आसान ढंग से कर सकते हैं। और ऐसे ही प्यारे टॉपिक्स को देखने के लिए आप JSK स्टार पर मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक के बाद एक आने वाले ही हैं। उनको अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए।